अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। कहते हैं जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। यही बात बिल्कुल ही सादिक आती है कि जब किसी क्रिमिनल की मौत आती है तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है और अबूरी जमानत ले लेता है। अपने तई वो समझ रहा होता है कि गिरफ्तारी से बच गया है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता कि वो किस शिकंजे में आ रहा है। बायने ही यही काम B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ सैफुर रहमान नियाजी ने गुज़श्ता रोज किया कि वो नैब और FIA की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और दो रुकनी बेंच ने उनकी दरखास्त जमानत सुनी। हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 15 अप्रैल तक की मोहलत दे दी है और नैब से जवाब भी मांग लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद सैफुर रहमान नियाजी के कारिंदे और एजेंट और टाउट ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि शायद अब सैफुर रहमान नियाजी गिरफ्तार नहीं होगा और उनकी पक्की पक्की जमानत होगी है। हालांकि नाज़रीन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। आप खुद जानते हैं, ये लोग समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, हालांकि अवाम बहुत ही बाशऊर और अक्लमंद होते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अबूरी जमानत का क्या मतलब होता है। जब भी कोई अदालत में जाता है तो उसकी अबूरी जमानत इब्तदाई तौर पर मंजूर हो जाती है और तारीख पेशी डाल दी जाती है। पेशी के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होती है, वो चाहे पुलिस हो, नैब हो, FIA हो या कोई दूसरा इदारा हो, वो आकर अपना रिकॉर्ड पेश करते हैं और मौक़िफ़ पेश करते हैं और जब वो किसी भी मुलजिम को तफ्तीश के लिए मांगते हैं तो उसकी जमानत खारिज हो जाती है और वो वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सैफुर रहमान नियाजी और B4U ग्रुप के खिलाफ नैब और FIA में संगीन नौयत के इल्ज़ामात के तहत इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा उम्र कैद है और ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल जुर्म डिक्लेयर हो चुका है और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जहां पर भी कोई केस, कोई वाक़या निकलता है तो दुनिया उसको बर्दाश्त नहीं करती और कोई भी मुल्क, उसका चाहे कोई भी इदारा हो और मुलजिम चाहे जितना भी ताकतवर हो, मनी लॉन्ड्रिंग में किसी को छूट और रियायत नहीं मिलती। लेकिन सैफुर रहमान नियाजी और उसके कारिंदे एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, चंद ही दिनों में अकाउंट भी खुल जाएंगे और कंपनी भी बहाल हो जाएगी, विथड्रॉल भी शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि सैफुर रहमान नियाजी नैब और FIA में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और इंतहाई संगीन नौयत की मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफ होते हुए हैं और इदारों को सबूत मिले हैं कि उन्होंने MQM लंदन जैसी मुल्क दुश्मन तंजीम के लिए 21 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 21 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिटकॉइन सैफुर रहमान नियाजी ने MQM लंदन के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल किए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि MQM लंदन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है। MQM का कायद अल्ताफ हुसैन, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दहशतगर्द है, लंदन में बैठकर उसी पैसे से कराची और दूसरे इलाकों में टारगेट किलिंग करवाता है और दहशतगर्दी के वाक़यात करवाता है और सैफुर रहमान नियाजी उसका मददगार साबित हुआ है। उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके बिटकॉइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करके, क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े सबूत मिलने के बाद नैब और FIA इतनी आसानी से सैफुर रहमान नियाजी को छोड़ देंगे या वो अदालतों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं सैफुर रहमान नियाजी से यह भी गुजारिश करूंगा कि जहां उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 अप्रैल तक अबूरी जमानत करवा ली है, वो अपनी कंपनी B4U के 4.5 लाख मेंबरान से भी एक अबूरी जमानत करवा ही लेते, क्योंकि सैफुर रहमान नियाजी ने आज से 1.5 हफ्ता पहले एक वॉइस क्लिप जारी किया। यह वॉइस क्लिप उस वक्त जारी हुआ था कि जब नैब की तरफ से उनको दूसरा तलबी का नोटिस मिला था और नैब की तरफ से B4U के 7 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे। तो सैफुर रहमान नियाजी ने एक वॉइस मैसेज अपने मेंबरान के लिए जारी किया था कि अगली जुमेरात को तमाम बैंक अकाउंट्स खोल जाएंगे और विथड्रॉल भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि वो जुमेरात भी गुजर गई और उसके बाद एक और जुमेरात जो कल थी वो भी गुजर गई, मगर ना तो अकाउंट बहाल हुए हैं और ना ही मेंबरान के मुनाफे का विथड्रॉल शुरू हुआ है। इस वक्त हजारों लाखों मेंबरान ऐसे हैं जो विथड्रॉल के मुंतज़िर हैं, क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी जिंदगी भर की B4U के पास है और ये ऐसे लोग हैं जो B4U से मिलने वाले मुनाफा के ऊपर जिंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। अब 1 तारीख गुजर चुकी है, आज 2 अप्रैल है। नाज़रीन, बैंक अकाउंट ओपन ना होने और विथड्रॉल
विड्रॉल शुरू न होने का मामला मैंने गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में इसलिए नहीं उठाया था कि सैफुर रहमान नियाज़ी के बहुत सारे एजेंट हैं जो कहना शुरू कर देते कि अप्रैल फूल। इसलिए मैंने सोचा था कि आज 2 तारीख को इस पर वीडियो बनाऊंगा और सैफुर रहमान नियाज़ी को आईना दिखाऊंगा कि उसने आज से 1.5 हफ्ता पहले क्या कहा था। नाज़रीन, आइए पहले हम सैफुर रहमान नियाज़ी का वो वॉइस क्लिप सुनते हैं। इंशाल्लाह थर्सडे तक सारे अकाउंट खुल जाएंगे और फिर बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ करेगी। वेट एंड सी, जस्ट मोर 4 days। नाज़रीन, आपने वो वॉइस क्लिप सुना है जिसमें सैफुर रहमान नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि जुमेरात को बैंक अकाउंट रीओपन हो जाएंगे और विथड्रॉल भी शुरू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्हें बड़ी चालाकी से तारीख नहीं बताई है, सिर्फ जुमेरात का जिक्र किया है ताकि हर आने वाली जुमेरात को डिक्लेयर किया जा सके कि सैफुर रहमान नियाज़ी यही कह रहे थे। मगर आखिर कोई एक जुमेरात तो होगी ना जिसके बारे में सैफुर रहमान नियाज़ी ने कहा होगा, और वो जुमेरात थी जो कल गुजरी है। ये नहीं, इससे पिछली जुमेरात वो भी गुजर गई और कल वाली जुमेरात भी गुजर गई। क्या अब आने वाली जुमेरात का B4U के मेंबरान इंतजार करेंगे और आने वाली जुमेरात भी शायद गुजर जाए तो फिर क्या उससे अगली जुमेरात? इस तरह तो कई जुमेरातें आती रहेंगी और वो जाती रहेंगी। क्या सैफुर रहमान नियाज़ी साहब आपके पास कोई डेडलाइन है? बराए मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है कि आप 15 अप्रैल तक का इंतजार मत करें, क्योंकि जिस नौयत के इल्जामात आपके ऊपर हैं ये बहुत ही संगीन है और आपकी जमानत मुस्तकिल होने का इम्कान बहुत ही कम है। लिहाजा मेहरबानी करें कि 15 अप्रैल आने से पहले B4U के जो 4.5 लाख मेंबरान के पैसे आपके पास सरमायाकारी की शक्ल में मौजूद हैं, ये बराए मेहरबानी अपने मेंबरान को वापस कर दें ताकि वो इत्मीनान से गुजार सकें। दूसरी बात, मैं B4U के 4.5 लाख मेंबरान से कहता हूँ कि क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी है? अगर सैफुर रहमान नियाज़ी गिरफ्तार हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप मुझे गालियां दे लें, आप मुझे बुरा भला कहें, आप मेरे साथ बदतमीजी कर लें, मेरी सिर्फ बात अकेले बैठकर दिल पर हाथ रखकर गौर से सुनना और सोचना कि जब आपने पैसे जमा कराए तो आपने सिर्फ इस गारंटी पर जमा करवाए क्योंकि आपका एक जानने वाला कह रहा था कि मैंने 1 साल से, मैंने 1.5 साल से, मैंने 2 साल से पैसे जमा करा रखे हैं और मुझे मुनाफा मिल रहा है। B4U बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका काम साफ शफाफ है। ये गारंटी थी, ये प्रोपेगेंडा था, ये कैंपेन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मुतासर होकर आपने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी B4U के हवाले कर दी। आपको कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया गया, कोई स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं किए गए, ना कोई सिक्योरिटी चेक दिया गया है। अब अगर B4U जिसका हमें चल चलाओ नजर आता है, सैफुर रहमान नियाज़ी के गिरफ्तार होने के बाद आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सी गारंटी है कि आप पैसा मांगेंगे और ये पैसा है कहाँ? क्या ये पैसा B4U के अकाउंट्स में सारे का सारा मौजूद है? तो नाजरीन, हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा नहीं है। बहुत सारा पैसा जो है बैरून मुल्क मलेशिया या किसी दूसरे मुल्क में हुंडी हवाले के जरिए ट्रांसफर हो चुका है, जिसके नैब और FIA CBC बैंक के पास सबूत आ चुके हैं कि एक बड़ा पैसा हुंडी हवाला के जरिए पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में मुंतकिल किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जरूर है। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, और वो ये उम्मीद की किरण है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने गलती करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब पूरी जमानत करवा ली है। अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, ना अपने असली पासपोर्ट के ऊपर बाहर जा सकता है और ना ही तारिक खान के जाली पासपोर्ट के जरिए बाहर जा सकता है और ना ही किसी लांच पर बैठकर जा सकता है, क्योंकि अब वो जामिन पेश कर चुका है कि 15 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगा, जहां पर वो अदालत का सामना करेगा। नाज़रीन, एक बात तो इत्मीनान की है कि सैफुर रहमान नियाज़ी मुल्क से नहीं भाग पाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जामिन की गर्दन फंसाकर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। मैं नैब और FIA जैसे इदारों से भी गुजारिश करूंगा, उनके आला हुकाम से भी गुजारिश करूंगा कि बेशक उसने जमानत काबला गिरफ्तारी करवा ली है, लेकिन फिर भी सैफुर रहमान नियाज़ी के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि उसकी कंपनियां एक एक करके बंद हो रही हैं। बड़े ही तम तराक से सैफुर रहमान नियाज़ी ने कोमेट बस का ऐलान किया था, लेकिन कोमेट बस की वेबसाइट इस वक्त बंद है। इसी तरह B4U की टैक्सी सर्विस की ऐप भी डाउन है, विथड्रॉल भी बंद है, अकाउंट सीज हो चुके हैं। लिहाजा ऐसी इतलात हैं, सैफुर रहमान के कारिंदों की तरफ से ऐसी इतलात मिल रही है कि कहीं वो लांच के ऊपर बैठकर
मुल्क से न भाग जाए या किसी कोई और ज़मीनी रास्ता अख्तियार करके किसी हमसाया मुल्क में न चला जाए, क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टाइकून है, लोगों से 400 अरब रुपए लूट चुका है। लिहाजा इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सैफुर रहमान नियाज़ी ज़मीनी रास्ते या समुद्री रास्ते से मुल्क से भाग जाए और फिर हमारे इदारे लकीर पीटते रह जाएं। इसके अलावा नैब और FIA से हमारी गुजारिश है, हमें पूरा एतमाद है अपने मुल्क के इदारों पर, हमारी गुजारिश है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए और इसका रेफरेंस तैयार करके नैब कोर्ट में भेजा जाए ताकि मजीद लोग लूटने से बच सकें। मेरी इस हवाले से भी गुजारिश है कि चेयरमैन नैब और DG FIA अवाम को एक एडवाइजरी जारी करें, चाहे वो प्रेस रिलीज की सूरत में हो या एक वीडियो मैसेज की सूरत में हो, ताकि सैफुर रहमान नियाज़ी के कारिंदे जो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं नैब और FIA के हवाले से उसका तोड़ हो सके। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैफुर रहमान नियाज़ी के कारिंदे मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिटकॉइन जल्द ही लीगल होने वाले हैं। इस हवाले से कानून साजी पर काम हो रहा है, जल्द ही पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा और बिटकॉइन लीगल हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई भी इतलात नहीं है, ये सब बेबुनियाद अफवाहें और प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन है जो कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में बिटकॉइन लीगल होने नहीं जा रहे हैं और ना ही ऐसा कोई बिल तैयार हो रहा है, ना ही पार्लियामेंट ऐसा कोई बिल मंजूर करेगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में है। जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, बिटकॉइन जैसी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान लीगल नहीं कर सकता है। और मैं आपको यह भी बताता हूं नाजरीन के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इन्हीं क्रिमिनल्स की वजह से है। सैफुर रहमान नियाज़ी, अनीसुर रहमान, लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO, आदम अमीन चौधरी और इन जैसी बेशुमार पूंजी कंपनियां जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पुरकशिश और भारी भरकम मुनाफे का लालच देकर आम सादा लोगों से उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट लेती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल करके ये अयाशी करते हैं। लासानी ग्रुप का CEO अनीसुर रहमान भी इसी तरह ही मुल्क से भाग चुका है। गो के नैब उसके गर्द शिकंजा कस चुकी है और जल्द ही इस हवाले से पेशरफ्त भी मुमकिन है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में होने की बड़ी वजह जो है ये पूंजी कंपनीज और सैफुर रहमान नियाज़ी, अनीसुर रहमान, आदम अमीन चौधरी जैसे लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की हर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल इदारों में रिपोर्ट हो जाती है और फिर FATF हुकूमत पाकिस्तान को मरासला भेजकर कहती है कि अब बताओ कि आप तो कहते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पा चुके हैं, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक संगीन जुर्म है दुनिया भर में और इसकी कोई माफी, कोई छूट, कोई रियायत नहीं है। लिहाजा मैं आप लोगों से, पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने सरमायाकारी करनी है, अपना पैसा किसी मुनाफा बख्श स्कीम में लगाना है तो कौमी बचत की स्कीमों में लगाएं, बैंकों की इन्वेस्टमेंट स्कीमों में लगाएं या फिर स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP और इस तरह के दूसरे इदारों के पास कोई सिक्योरिटी तो होती है, उनकी कोई मॉनिटरिंग होती है, उनका कोई चेक होता है, वो समझते हैं कि ये इदारे इस काबिल हैं कि ये मुनाफा कमा कर लोगों को वापस दे सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा ही सही, लेकिन मिलेगा तो जरूर, थोड़ी पर गुजारा कर लें, ये लालच में ना आए बड़े बड़े मुनाफों की। ये कंपनियां अगर इतने ही साफ शफाफ और दयानतदार होते तो फिर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस पहले क्यों नहीं लेते, ये SCCP में अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीमें मंजूर क्यों नहीं कराते, ये मुदारबा कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर अपनी कंपनी क्यों रजिस्टर्ड नहीं करवाते, बल्कि एक जनरल ट्रेडिंग कंपनी 1 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल पर खुलवाकर, आमतौर पर ये सिंगल मेंबर कंपनियां होती हैं, ये खुलवाकर और फिर हजारों लोगों से, लाखों लोगों से अरबों रुपए आंखों में धूल झोंक कर, लालच देकर, पुरकशिश मुनाफा दिखाकर ये लूट लेते हैं और फिर एक दिन ये रफू चक्कर हो जाते हैं और लोग लकीर पीटते रह जाते हैं। जिस तरह के लासानी ग्रुप के 46,000 से ज्यादा मुतासरीन इस वक्त परेशान हैं। मैं या कोई और सहाफ़ी आपके दुश्मन नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान के अवाम के दोस्त हैं, हम आपका भला चाहते हैं। ऐसी पोंजी कंपनियों की पोंजी स्कीमों में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि आप लीगल कंपनियों में लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका सरमाया लुटने से बच जाए। अल्लाह।